सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, हमारे जैन धर्म में अनेक आचार्य है अभी, और इन सभी आचार्यों के मुनियों का विहार इधर उधर होता रहता है। देखने को ऐसा मिलता है कि कई जगह पे कुछ संघ के मुनियों को मंदिर में प्रवेश मना भी किया जाता है, या कई जगह आहार चौके भी नहीं लगाए जाते। ये कहाँ तक ठीक है? हमारे श्रावक जब अपने कर्तव्यों से च्युत होने लगता है एक बात, तब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। तो मैं ऐसा तो एकांत नहीं कहता कि इसका दोषी सिर्फ श्रावक अकेला है। मुनियों की भी चर्याओं में जो परिवर्तन आने लगा है, मुनि के जो आवश्यक जो उनकी क्रियाओं में उन्होंने परिवर्तन लाया, वो भी एक मूल कारण है इन सब चीज़ों का। पहले समझना, एकांत से ना श्रावक दोषी है न एकांत से मैं साधु को दोषी ठहरा रहा हूँ। दोनों में कहीं ना कोई एक पक्ष गड़बड़ करता है। कभी कभी मुनि की चर्या में भी ऐसा देखने में आने लगता है, जिससे श्रावक को भाता नहीं, क्योंकि श्रावक समझदार है, श्रावक भी स्वाध्यायशील है, वह भी गुरुओं की सेवा करना चाहता तो है, लेकिन वो फिर देखने के बाद वो कैसे करता है वो उसके मन नहीं होता ना। आप पहले से ही सारे इस तरीके से आपके साधन देखेगा, परिग्रह से लदा हुआ देखेगा, आप बैंक बैलेंस देखेगा, आपके पास मोटर गाड़ियों से आप लेके चलने लग गए हैं, आप स्वयं के चौके लेके चलने लग गए हैं। देखो, स्वयं का लेना और श्रावक का चलना दोनों में महान अंतर है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव भी विहार करते थे तो 50 चौके उनके लिए चलते, लेकिन वो श्रावक का अपना अलोल्य गुण था, उनका विवेक गुण था। गुरुजी ने कभी किसी से नहीं कहा मेरे लिए चौका लाओ, मेरे लिए चौका लगाओ, क्योंकि उन्होंने वो दिन भी देखा जब गुरुजी के लिए ये भी कहा गया कि ऐसा कौन सा आचार्य जो अपने साथ कुछ लेके नहीं चलता। ये भी गुरुजी ने सुना है। आपको हम बता देते हैं, ग्वालियर में जब आचार्य ने फिरोजाबाद का चतुर्मास करके सन 75 का 75 का चतुर्मास फिरोजाबाद किया, उससे गुरुजी वहाँ से विहार करते हुए ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में जब ऊपर क्षेत्र पर पहुँचे, क्षेत्र पर पहुँचने के बाद उस समय 4 ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी अनंतनाथ, शांतिनाथ, ब्रह्मचारी प्रवचन, बाद में जो नियम सागर जी बने, भीमगौड़ क्या नाम था, भूतबली, ये से 4। तो ये चार ब्रह्मचारी थे और गुरुजी उस समय सिंगल थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो भाई आप कोई साधन किसी को समाज को पता ही नहीं, क्योंकि गुरुजी अनियत बिहारी रहे शुरू से, उन्होंने कभी ना आहार की चिंता की, कुछ नहीं। जब वहाँ पहुँचने के बाद अब लगा कि भाई कोई तो है नहीं, श्रावक तो पहुँचा नहीं है, क्योंकि श्रावक को पता ही नहीं कि वहाँ पर कोई साधु आए, क्योंकि पहले तो साधु पहले हल्ला होता था, साधु का आना जाना होता था। तो अब पहले तो मीडिया भी नहीं था उस समय इतना एक्टिव। आज तो आप कदम निकालो तो मीडिया पता पड़ जाता है कि कौन से साधु कहाँ पहुँचे। ना पहले फेसबुक, ना कोई, आप कुछ नहीं था, ना कोई फ़ोन थे। तो इस प्रकार से गुरुजी वहाँ पहुँचे तो पूज्य जो ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी, इनका नाम पूज्य योग सागर जी महाराज, तो उन्होंने भाई क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन ब्रह्मचारी अपन लोग तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने उनसे वहाँ के मैनेजर से कहा कि भाई हमें कोई सिगड़ी या कुछ दे दो, कुकर दे दो, ताकि हम कुछ तो उनको पूछा कौन को चाहिएगा, हमारा गुरु आए हैं, उनको आचार्य विद्यासागर जी, उनके लिए हमें कुछ बनाना। तो बोलते ऐसा कौन सा आचार्य जो अपने साथ कुछ लेके नहीं चलता। ये भी गुरुजी ने झेला है। खजुराहो में तो समाधि ग्रहण करना पड़ गई गुरुजी को, निकलने पड़े। तो ये ऐसे कई बार प्रसंग आए गुरुजी के। एक बार तो प्रसंग ऐसा आया, उस समय तो 5-6 साधु भी थे, शायद पूज्य सुधा सागर जी वगैरह भी उस समय दीक्षित हो चुके थे। तो वहाँ पहुँचे, अब वो पहुँचने में 12 बज गई उस नगर में, और सब वो कुछ एकांत पक्षी वाले थे, कुछ 50-50 लोग थे वहाँ पर, और 14 का दिन था। गुरुजी वहाँ पहुँचे और कमंडल उल्टा करके पलट के
अब 12 बज के सामयिक बैठ गए तो उनको लगा कि इस आज उपास है सबका। सिर्फ साहूकों ने क्या दिमाग लड़ा लिया, आज तो उपास है, क्योंकि सामयिक बैठ गए और बोलना मुंह से कुछ नहीं। अब सामयिक से उठने के बाद पंडित जी पहुंचे, तो पंडित जी ने कहा कि संग 12 बजे तो पहुंचा है, तो आप लोगों ने आहार वार की तैयारी की कि नहीं, आहार वार कराया कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो हमें नहीं पता। तो महाराज जी पास गए, महाराज जी आप लोग आहार पे नहीं उठ रहे। तो उन्होंने कहा पंडित जी कोई पानी नहीं ला के दिया। अब तो साधु इतना ही कह सकते हैं, तो क्या कहेगा। तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी गलती कोई, महाराज जी। और उन्होंने फिर श्रावकों को लतेड़ा, आप लोग को शर्म नहीं आती कि एक साधु इतनी दूर से विहार करके आए हैं, इतनी धूप में आए हैं, और आप लोग उनके लिए आहारचर्या का। तुरंत उन्होंने श्रावकों ने अपना विवेक जागृत करके जो भी फिर वहाँ पर उन्होंने नवदा भक्ति का किया, और 2:30, 1:30, 2, पौने 2 बजे संग उठा, आहार हुआ। तो ऐसा नहीं क्योंकि दो बेला में आहार हो सकता है, ये तो सुबह या दोपहर में, ऐसा नहीं कि एक ही बेला में आहार लेना। लेकिन श्रावकों का विवेक जागृत नहीं, और कुछ थोड़े से एकांत पक्षी भी थे, तो वो थोड़ा सा हाँ नहीं लेंगे ऐसा वैसा बातें कर। तो इसलिए कुछ झेल कर ही कोई महान बनते हैं। और अब क्या है, अब आज व्यक्ति पहले से ही सारे साधन जुटा रहा है, तो ऐसे में श्रावक को जब देखता है तो बताओ आप कैसे उसका मन बनेगा। और शिकायत ये की जाती है कि हमें लोग आहार नहीं देते, ये समाज में आहार नहीं देती। ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने तो ऐसे जगहों पर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से विहार किया जहां पर जो कहते थे कि यहाँ पर चौका नहीं लगता, साधु के लिए आहारदान थे, वहां पर भी उन्होंने हमें 2-2, 5-5 चौके लगा के आहारदान दिए। तो दिए उन्होंने, साधु देख के दिए, ऐसी बात नहीं। तो ऐसा हरियाणा में जहाँ गुरुजी नहीं गए, लोग कहते गुरुजी का नाम है इसलिए आहारदान देते। हरियाणा जैसी जगह आचार्य का कभी कदम नहीं पड़ा, वहां लोगों ने जो आहारदान दिए। दिल्ली, पश्चिम यूपी, उत्तर प्रदेश, जगाधरी जैसी जगह, फिर तो वहां पर नहीं दान, जबकि उन्होंने कुछ गिने चुने 2-4 कर, लेकिन सबने बाद में फिर आहारदान सीखा दिया। तो ऐसा नहीं है, एकांत नहीं मानता। हाँ, लेकिन जो श्रावक इस कर्तव्य को नहीं निभाते वो भी मेरे हिसाब से गलत है। साधु गलत हो ऐसा नहीं है, श्रावक भी अपने आप कर्तव्य को समझे। और देखो ये बहुत बड़ा गुण है श्रावकों का, ये सबसे बड़ा पैसा, मतलब कहते हैं ना एक धन कमाने का अवसर, मतलब ये पुण्य कमाने का सबसे तीव्र अवसर कोई है तो वो आहार दान है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। चेतन तीर्थ है गुरु, गुरु चेतन तीर्थ है। बस गुरु अपने आप को पहले गुरुत्व को लाए, अपने गुरुत्व को कभी कम ना करे। गुरुजी ने बहुत झेला है, तब जाके आज गुरुजी ने ये दिन देखे हैं। हमें याद है आचार्य जी के मुख से मैं खुद सुन चुका हूँ। एक बार एक अजमेर की जो आती ना बंटी की मम्मी, उनसे हमने ऐसे प्रसंग पूछा कि आपके यहाँ इतनी जल्दी आहार क्यों हो जाते हैं। वो जाते थे 5-10 दिन में तो आहार हो ही जाते थे। तो बताती हैं महाराज जी आचार्य जी का ये उपकार हमारे ऊपर है, क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा है जब 3 चौके 2 चौके और 5-10 साधु, और मैंने अजमेर से आके बीना बारा, कुंडलपुर, इनमें चौके लगाए हम लोग, और महीनों महीनों रहते थे। तो गुरुजी ने उस दिनों को नहीं भूला। देखना इतने बड़े गुरु होने के बाद 100-100, 200-200 चौके लगने पर भी उन श्रावकों को नहीं भूला जिन्होंने गुरुजी के वो दिन में भी साथ दिया जब गुरुजी का इतना नहीं था। वो उनको गुरुजी कभी नहीं भूलते थे। ये गुरुजी का उपकार था कि नहीं, उन लोगों ने हमारा उस समय साथ दिया। भले गुरुजी मुख से नहीं कहते, लेकिन उनका जाना बताता था कि नहीं इन्होंने हमारा उस दिन में साधना में सहयोग दिया है। तो ऐसा नहीं होता। आप तो श्रावकों को ये दिन याद रखना है। तो हम कहते हैं श्रावक अपनी गलती ना करे और साधु भी अपने साधुत्व का बहुमान रखे, तो सब कुछ परिवर्तन संभव है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।